आज हम आपको 7 नंबर का क्वेश्चन समझाएंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन में 6 नंबर वाला करा दिया था। 7 वाले में क्या क्या दे रखा है, आइएगा चर्चा करते हैं 7 नंबर के सवाल की तरफ। तो सबसे पहले सवाल को पढ़िएगा। सवाल अगर आपको थोड़ा राइटिंग मेरी गंदी है, नहीं समझ में आए तो एनसीईआरटी की किताब ले लेना, उससे देख लेना, और नहीं समझ में आए तो थंबनेल तो लगाई है, वहाँ से नोट कर लेना आप। और थोड़ा क्वालिटी देख लेना, नहीं तो क्वालिटी तो ठीक रहती है, थोड़ा बढ़ा लेना, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि त्रिज्या, आपको बताया था कि त्रिज्या को r से लिखा जाता है, तो लिख लीजिए r बराबर, ठीक है, r बराबर लिख लीजिए 12, ठीक, r बराबर 12 लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा कोण, तो कोण बराबर इतना लिख ले। इतना तो आपको पता ही है कि त्रिज्या को r से लिखा जाता है, कोण को थीटा से लिखा जाता है। अब आपसे पूछ रहा है आंतरित करते का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। मतलब आपको क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ये कैसे संगत फॉर्मूला है, और हाँ कुछ बातें तो बताना भूल गए। उन्होंने सवाल में ऑलरेडी पहले ही कह दिया है कि पाई का मान आपको ये वाला रखना है। √3 अगर आता है तो उसका मान 1.7321 रखना है। ये बात इन्होंने सवाल में ही कह रखी है कि पाई का मान ये यूज करना है, √3 का मान ये आपके किताब में पेपर में लिख के आया था, ठीक है। अब हम बात ये करते हैं, उन्होंने कहा कि वृत्त की जीवा पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, तो कॉमन सी बात है, तो लघु वृत्तखंड बनेगा, ठीक है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा दो, और जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो लघु वृत्तखंड के क्षेत्र के बराबर होता है। तो लगा दीजिए और आपका आंसर काट पीट के हल करने के बाद आ जाएगा। तो क्या सूत्र लिखिएगा आप, तो लिखिएगा कि संगत, काले से लिखिएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये सामने लिखा, ये बराबर क्या होता है, r² पाई थीटा अपान 360, फिर क्या लिखा जाता है 1/2 साइन थीटा, ये लिखा जाता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कल भी लिख के दिखाया था, आज भी लिख के दिखा रहा है, अब तो आपको याद भी हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि r का मान 12 दे रखा है, तो r की जगह पे 12 लिख लो, स्क्वायर लगा लो, ठीक। पाई का मान आपको हमने पहले ही बता दिया, पाई का मान लिख लिया। थीटा का मान लिख लिया, और अपान में 360 है, 360 लिख लिया। 1/2 को ऐसे लिखा, और साइन थीटा की वैल्यू 120 थी, 120 लिख ली, ठीक। 12 का 12 में गुणा करोगे 144 आएगा, ठीक। तो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये जो 120 आ गया, साइन 120 का मान तो 8 पाठ पढ़ा तो पढ़ाया ही नहीं था, गया था, तो परेशानी हो रही होगी।
तो एक काम करें, आपको ये तो पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, क्या होने लगा भाई? ये आपको ये तो पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो 120 लिखा है, इसे 90 प्लस 30 लिख लें। इसे ये जो 120 लिखा था इसे कैसे कन्वर्ट किया, 90 प्लस 30 इनको जोड़ोगे तो क्या 120 ही आएगा। अब आपको पता ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 साइन 90 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा की जगह पे ये काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमने जब बदला तो कॉस 30 अंश हो जाएगा, 0 से 0 उड़ाइएगा। ठीक, अभी 120 को बदलेंगे, रुक जाएगा तो 0 0 उड़ा दिया। 12 कम 12 बार जो 12 तियाँ 36, तो 12 कम 12 12 तियाँ 36। तो ये जो बचा उसे ऐसे लिख लो, 1/2 को ऐसे लिख लो, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस 30 अंश। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 144 को ऐसे ही लिखना है, और इसे भी लिख लो चाहे भाग कर लो, 1/2 को ऐसे लिख लो। अब आप ध्यान करिएगा कि कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी जगह आप क्या लिख लें, 3/2। ठीक, 144 को ऐसे लिख लें, इसका इसमें भाग दो, तो भाग कैसे दोगे, ठीक, 3 में भाग दे रहे हैं तो 3 एकम 3 कट जाएगा, दशमलव लगा लो। जब डबल संख्या उतारते हैं तब आपको भी पता है 0 बढ़ाते हैं, तो 0 बढ़ा लिया, 3 का पहाड़ा पड़िए, बात 14 ज़्यादा ना, तो 3 चौकू 12, 2 बचा, 0 तो बढ़ा ही सकते हैं। ठीक, पहाड़ा पड़िए जो ज़्यादा ना, तो 3 छक 18, 2 बचेगा, फिर बढ़ा लीजिए। ऐसे बढ़ाते 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 जाएंगे तो इसे क्या प्राप्त होगा आपको, इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे कितना लिख लें, कितना आया था, 1.0 और कितना था, 6 था, और ऐसे था। इसका इसमें गुणा करो तो 3 एकम 3 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। कितना समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 144 को ऐसे लिख लो और इसे भी ऐसे लिख लो। √3 का मान क्या होता है, ये लिखा था ऊपर, ये लिखा, ये तो इसकी जगह पे लिखो 1.73 और अपान में 4। समझ में आ गया। 144 को ऐसे लिख लो, 1.0467 को ऐसे लिखो, इसका इसमें भाग दो। क्या करो, तो पहले तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, ये हट जाएगा। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, ऐसे भाग करके दिखा दे रहे हैं। दशमलव का 0 बढ़ा लें तो 4 चक्कू 16, 1 बचा, सॉरी हाँ 1 बचा। ठीक, 4 3 12, 1 बचा, चलो का 0 बढ़ा लें, 4 दूनी 8, 2 बचा, और 0 4 पंचे 20, इतना आया। तो कितना आया, 4.0.4
3, 2, 5 ये घटा लीजिएगा। और घटाने का क्रम क्या होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। क्या मतलब रहता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। जब आप इसमें से घटाओगे तो आपको क्या बचेगा 0.6142। ठीक, अब आप इनका गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 8.88.44 और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। ये सवाल थोड़ा यहाँ पे समझने योग्य है कि साइन 120 था तो हमने इसे तोड़ा साइन 90 माइनस ऐसे करके साइन 90 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। तो आपको पता है कि साइन 90 प्लस क्या होता है कॉस होता है। तो ऐसे करके हमने क्या किया इसे भी साइन 90 प्लस 30 कर लिया तो क्या हो जाएगा कॉस। और कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। इसका इसमें गुणा किया 3 और 2 दूना 4 √7 का मान होता है ये तो आपको क्लास में भी बताया गया होगा और आपको हम भी बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो रख दिया, इसका इसमें भाग दिया। और घटाने का मतलब ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। तो घटा लिया, आपको इतना आ गया। जो बची संख्या इसका गुणा कर दिया, आपको इतना प्राप्त हो गया। आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पाठ इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सरकारी की किताब है। इसमें शायद एक ही प्रश्नावली, एक और है, हाँ एक प्रश्नावली और है तो थोड़ी लॉन्ग है। उसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा, 13 चलेगा। कहने का मतलब ये जो फर्स्ट है ना ये समाप्त होने की तरफ जा रही है और ये ख़त्म करके जल्दी आगे वाली चालू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी बनाते रहिएगा। और आपको 15 पार्ट के सवाल कुछ लगाए दिए, 14 पार्ट के सांख्यिकी वाले, 15 के नहीं लगाए। प्रायिकता लगाएंगे तब हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, प्रायिकता भी चालू नहीं करेंगे, पहले ये पार्ट अच्छे से ख़त्म कर देंगे किसी एग्जाम्पल सहित, तब हम चालू करेंगे प्रायिकता। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।